Hello बच्चों, let's read the question. A male human is heterozygous for autosomal genes A and B. Autosomal gene mention कर दिए A and B है and is also hemizygous for hemophilic gene H. What proportion of his sperm will be this? So start करते हैं. हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है अबाउट टू टर्म्स दैट आर मेंशन इन द क्वेश्चन. पहला टर्म जो है ये कह रहे हैं हेट्रोजाइगस. देखो हेट्रोजाइगस मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो अलील होंगे किसी एक जीन का ही, और वो दो अलील कैसे होंगे, एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव. ये चीज हमें याद रखनी है. सो अगर इन्होंने बोला है जैसे ऑटोजोमल जीन ए, सो जीन ए है तो उसके अलील दो अलग अलग अलील कौन से होंगे, एक तो डोमिनेंट हो गया और एक रिसेसिव हो गया. वैसे ही जीन बी है, सो जीन बी का डोमिनेंट क्या होगा, एक कैपिटल बी हो गया और दूसरा रिसेसिव बी हो गया. इसके साथ इन्होंने एक टर्म दी है अबाउट हेमीजाइगस. अब हेमीजाइगस क्या होता है, हेमीजाइगस का मतलब होता है कि किसी भी जीन की, आप कह लीजिए कि किसी एक अलील का प्रेजेंट होना, ओनली वन अलील इज प्रेजेंट ऑफ अ जीन. ओके, सो वन अलील प्रेजेंट होगा. अब जैसे हम कहते हैं कि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम है ना, और हेमोफीलिया क्या है, हेमोफीलिया सेक्स लिंक डिजीज है. सो ये जो हेमोफीलिया का जो इन्होंने एच मेंशन किया हुआ है वो एच कहाँ जाएगा, वो एक्स के ऊपर जाएगा यहाँ पे. सो ये है हमारा जो हेमोफीलिया का जीन, जो कुछ ऐसे दिखेगा. या आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी मेल हेमोफीलिया से अफेक्टेड है तो वो ये उसके सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए. अब पूछा है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ हिज स्पर्म्स विल बी ए बी एच. तो ये एनालाइज करने के लिए हम ये निकालते कि कितने गैमीट्स बनेंगे इन टोटल. सो देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोजोमल जीन्स की, है ना. पहले हम ये निकालेंगे कि कितने टाइप के स्पर्म बनेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे. सो ऑटोजोमल जीन्स को देखते हैं, और जीन कौन कौन से बताए हैं, ए और बी. सो क्या क्या पेयर बन सकता है पहले वो देखते हैं. पहला हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा हो गया स्मॉल ए कैपिटल बी, तीसरा हो जाएगा हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी, और चौथा हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी. सो जब इन जीन्स का बेसिकली जब स्पर्म बनेंगे सो ये पेयर हो सकते हैं. अब हमसे क्या मांगा था, हमसे मांगा था कैपिटल ए और कैपिटल बी. सो हम वो चेक करते कैपिटल ए और कैपिटल बी कितने बन रहे. सो इधर पे सिर्फ हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है. सो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ फेवर्ड आउटकम. फेवर्ड आउटकम कितने हैं, 1 है, आउट ऑफ टोटल आउटकम. टोटल आउटकम हो गए 4, है ना. तो यहाँ पे 1/4 दिखा सेक्स क्रोमोसोम की. सो सेक्स क्रोमोसोम में क्या होगा, अब जब देखो गैमीट बन रहा है, गैमीट बन रहा है, क्या क्या ऑप्शंस है कि भाई या तो एक्स एच इनहेरिट होगा या तो वाई इनहेरिट होगा, है ना. हम अभी सिंपली ये देख रहे हैं कि गैमीट्स में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना. सो इधर पे अगर हम सेक्स क्रोमोसोम देखें तो या तो एक्स हटेगा या तो वाई आएगा, जो सिंपली होता है. और हमने यहाँ पे एच एक्स्ट्रा डाल दिया है क्योंकि हमें बोला गया था कि ये हेमोफिलिक पर्सन है. सो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इधर आएगी. अगेन द टोटल नंबर ऑफ फेवर्ड आउटकम्स कितने, हमें एक्स एच वाला चाहिए. सो 1 हुआ, और टोटल आउटकम्स कितने हुए, 2 हुए. अब हम पढ़ते हैं कि जब गैमीट्स का जो सेग्रीगेशन होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग ये पढ़ते थे. सो ये 2 इवेंट्स कौन कौन से, एक तो ए बी का इनहेरिट होना और दूसरा ये जो एच वाला जो है हमारा उसका इनहेरिट होना. ठीक है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो गए. सो प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों, या फिर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए बी एच, इसको फॉर्म करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/4 इंटू 1/2, दैट इज 1/8. यहाँ पे हमने x को कंसिडर इसलिए किया है क्योंकि अगर देखो आप ए बी एच लिखो या आप ए बी एक्स एच लिखो, दोनों सेम बात है. क्योंकि ये जो हेमोफीलिया वाला जो हमारा जो जीन है ना, वो किस पे कैरी होता है, वो एक्स पे लिंक होता है क्योंकि वो एक्स लिंक्ड जीन है.
ठीक है, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ABX मेंशन किया है. बोथ आर द सिमिलर थिंग्स. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन D 1/8. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.